हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम की टॉपर ये मैम है प्राची चौहान। ये 2025 में शायद इनकी रैंक 260 है। तो ये GS2 की कॉपी है उनकी, मतलब दृष्टि की जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलता होगा हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि प्रीलिम्स के बाद जब जो सिलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिम्स में तो दृष्टि एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो ये उनकी कॉपी है। तो ये टेस्ट नंबर 18 है, मतलब फुल लेंथ का टेस्ट है ये। तो ये प्राची मैम है, प्राची चौहान नाम की मैम, हिंदी मीडियम से है और नोएडा सेंटर पे लिखा है इन्होंने ये 19/9/8/25 को। तो देखते हैं इनकी मतलब कैसी कॉपी है। GS2 की है जिसमें पॉलिटी और वो सब रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित मूल संरचना सिद्धांत, मूल मतलब मूल संरचना होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि विवेचना कीजिए, मतलब एग्जामिन इसमें कर रहा है कि एग्जामिन कीजिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो भारतीय न्यायपालिका द्वारा ये विकसित की गई है, तो उसको एग्जामिन कीजिए। तो यह भारतीय संविधान का आधार स्तंभ क्यों माना जाता है। तो इसमें कह रहा है कि वाई इट इज कंसिडर्ड ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछा है, मतलब संविधानवाद जो यहाँ पे ये वर्ड है। तो ये भारतीय संविधानवाद का आधार स्तंभ क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में पूछा है मैम ने। ये इसको मतलब हाईलाइट भी किया है। ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का है। तो करते हैं। तो मैम ने ये इंट्रो दिया है, क्योंकि इंट्रो तो देना ही पड़ता है सब क्वेश्चनों में। तो ये इंट्रो है। जैसे मूल संरचना सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है, मतलब जो न्यायपालिका द्वारा इसको नवाचार किया गया है। मतलब ये जो अपना है, जो ये मूल संरचना ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, मतलब एक्सप्लिसिटली, मतलब पूरी तरीके से डिफाइन नहीं, ये सब न्यायपालिका द्वारा इसको मतलब किया गया है। तो ये मैम ने इंट्रो दिया है। मूल संरचना सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है जो शंकरी प्रसाद मामले में केशवानंद भारती केस होगा, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी वो पता होगा, और शंकरी प्रसाद केस से लेके केशवानंद भारती मामले तक विकास के क्रम से गुजरा, जिसके अनुसार संसद को संविधान की मूलभूत विशेषताओं में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो मैम ने बता दी जो मूल संरचना है जो न्यायपालिका द्वारा दी गई, उसमें जो संविधान है हमारा, उसकी जो मूलभूत संरचना, मूलभूत मतलब विशेषताएं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, तो उनको एकदम से रिपील नहीं कर सकता, मतलब हटा नहीं सकता पार्लियामेंट, उनमें ऐड कर सकता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बाकी हटा नहीं सकता पूरी तरह से। फंडामेंटल राइट हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें उनको, तो ये सब दिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, तो ये सब हटा नहीं सकता पार्लियामेंट। तो उनकी मतलब पार्लियामेंट को एक लिमिटेड बना दिया, मतलब इस जो ये मूल संरचना है हमारे संविधान की, तो पार्लियामेंट एकदम फ्री नहीं है सब कुछ करने के लिए कि मन में आए वो कर दिया। तो ये सब बताया मैम ने मूल संरचना मतलब। अब यहाँ पे मैम ने ये यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई, मूल संरचना की विवेचना बताइए मैडम ने। तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर दिए। इंट्रो के बाद मैम ने थोड़ा इंट्रो ठीक दिया, मतलब 4 लाइन का। तो ये बताया इन्होंने, मतलब ये यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट दे दिया। मूल संरचना मतलब की विवेचना, जैसे क्रमिक विकास, परिस्थिति, अनुरूप निर्णय लेना, मतलब जो क्रमिक विकास, परिस्थिति विकास व परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना। जैसे दूसरा पॉइंट दिया मैम ने कि संसदीय सर्वोच्च के स्थान पर संवैधानिक सर्वोच्चता। तो कोई पॉइंट है, मतलब जो संसदीय मतलब जो पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है, संवैधानिक
संविधान सर्वोच्च है सबसे ऊपर, तो उसी के हिसाब से लॉ बनेंगे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें जो लॉ बनते हैं पार्लियामेंट में। तीसरा पॉइंट दिया मैम ने, जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव की स्थिति, जो एग्जीक्यूटिव होती मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ये सब होते हैं, मंत्री मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, जो एग्जीक्यूटिव होती है मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया उसमें पार्लियामेंट आते हैं, बोल रहे प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर सब आते हैं वो होता है। तो जो न्यायपालिका मतलब जुडिशरी में टकराव ना हो, तो इसलिए बेसिक मूल संरचना दी। जैसे मूल संरचना का सिद्धांत, तो ये मतलब किसी भी भाग में संशोधन पर वो नहीं है, मतलब आरंभ नहीं है। और ये दिया मतलब जैसे केशवानंद भारती केस में था, ये केशवानंद भारती मामले में, और जैसे संवैधानिक अधिरोहण सिद्धांत, अलग व्यवस्था अलग व्याख्या मतलब जैसे गोलकनाथ मामले में दिया ये। फिर निर्णय अनुसरण सिद्धांत, पूर्व समानता सज्जन सिंह मामले में दिया ये। तो संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, मौलिक अधिकार में। ये शंकरी प्रसाद केस में दिया था कोर्ट ने कि संसद को किसी भी मतलब मामले में किसी भी भाग के संविधान के संशोधन कर सकता है। बाद में ये पलट दिया कोर्ट ने यहाँ पे आके केशवानंद भारती केस में कि किसी भी भाग में नहीं कर सकते हो, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को देख के, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो आप किसी में संशोधन कर सकते हो, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्योंकि अब कुछ भी करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर का वो निर्णय कौन लेगा, बेसिक स्ट्रक्चर का जुडिशरी। आप लॉ बना सकते हो मगर जुडिशरी उसका डिसाइड करेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब एक जुडिशरी की पावर आ गई मतलब संविधान, क्योंकि जुडिशरी डिफाइन करता है संविधान में क्या है, क्योंकि वो लॉ में वैसे लॉ की भाषा में लिखा गया ना इसलिए। तो बाद में मैम ने ये दिया है मतलब मूल चुनौतियाँ इसकी, मूल संरचना की चुनौतियाँ हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट दिया है स्पष्ट परिभाषा का अभाव। वही है ना कि कोई परिभाषा नहीं है, बस कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि मतलब केस बाय केस, जब कोई केस आता है कोई फंसता है उसमें, तो जुडिशरी इसको डिफाइन करती है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले मतलब जब स्टार्टिंग में ये केशवानंद भारती के साथ तो थोड़े स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ डाली, बाद में फिर वो मेनका गांधी केस में, तो ये बढ़ता गया धीरे धीरे, तो इसका जो दायरा बढ़ा दिया मूल संरचना, वो बढ़ता रहता है हमेशा। तो इसमें ये वही मैं बता रही हूँ कि स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जिसमें वो व्यक्ति निष्ठा व्याख्या संकट एनएज मतलब नेशनल जुडिशरी ये सब आया था जो भी रद्द कर दिया, जो 2014 में गवर्नमेंट लाई थी, 14 से 15 में, तो उसको रद्द कर दिया था, जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी आई थी उसको। तो ये दूसरा पॉइंट दिया है क्योंकि न्यायपालिका ने बोला कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंट के खिलाफ है, इसलिए जो एनजेएसी आई थी उसको रद्द कर दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब उल्लंघन कर रहा है। तो जैसे न्यायपालिका अतिक्रमण की संभावना होना, विशिष्ट अधिकारों की न्यायिक व्याख्या, तो ये पॉइंट डाल दिया क्योंकि इसमें क्या है ना, जुडिशरी की पावर ज़्यादा हो जाती है जो मूल संरचना, क्योंकि गवर्नमेंट डिफाइन नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को, और कोई पावर और कोई बॉडी नहीं कर सकती डिफाइन, केवल पालक वो जुडिशरी कर सकती है डिफाइन के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो वही मैम ने पॉइंट डाला कि चुनौतियों के रूप में डाला कि न्यायिक अतिक्रमण, मतलब न्यायपालिका का जो अतिक्रमण है थोड़ा ज़्यादा, कि वो अपने मतलब अपने मन से नहीं डालते, वो एक होता है ना रैंडमली पूरा, कि जो सिंपलिस्टिक वे में, तो उस तरह से वो डाल देते हैं कि नहीं ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पार्लियामेंट को एकदम मतलब वैसे कर देते हैं कि नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट मैम ने डाला ये कि टकराव को उत्पन्न करता है, जैसे एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को करता ही है, क्योंकि जब जुडिशरी की पावर इसमें ज़्यादा हो जाती है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट को बांध के रखता है, उसमें टकराव होने लगता है। तो ये मैम ने पॉइंट डाला चुनौती। जैसे 24वां संविधान संशोधन का मामला आया था, ये उसी टाइम था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये संविधान का आधारभूत स्तंभ है, संविधान का आप कैसे बताए कि वाह ये मतलब जो जो मूल संरचना है क्यों संविधान का आधारभूत स्तंभ, तो वो बताया मैम ने। जैसे पॉइंट 1 डाला इन्होंने
कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का वचन। हाँ, जैसे मौलिक अधिकार है उसमें गवर्नमेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकती कि कुछ भी बना दिया, किसी वो भी फंडामेंटल राइट हटा दिया, उसमें कुछ भी ऐड कर दिया, वो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कुछ करोगे तो जुडिशरी उसको मतलब नल एंड वॉइड कर देगी। तो ये सब है मतलब जुडिशरी के पावर आधारभूत जो है, तो वो प्रोटेक्ट करता है जैसे हमारे सिटीजनों के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए और बाकी राइट्स हो गए, तो वो प्रोटेक्ट करता है कि पार्लियामेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। तो ये मैम ने डाला है इसमें, मतलब आधारभूत स्तंभ क्यों है ये। तो नंबर पॉइंट 2 नंबर डाला है, जैसे संविधान की अभिभावक की भूमिका के रूप में न्यायालय। तो ऐसा बम्बई बात, तो ये है, ये केस था ऐसा बम्बई बात का। तो ये अभिभावक के रूप में काम करता है न्यायालय, जो आधारभूत संरचना है संविधान की। और 3 पॉइंट डाला मैम ने, संविधानवाद की दर्शन, सीमित सरकार की धारणा, मतलब जो लिमिटेड गवर्नमेंट है उसकी धारणा को ये मतलब डिफाइन करता है। सब वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा उसको, कि लिमिटेड गवर्नमेंट है, मतलब फुल गवर्नमेंट नहीं कि कुछ भी आप कर दो अपने मन से, जैसे यूके में होता है। यूके में क्या है कि क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से आया, मगर हमारा वहाँ पे क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके में। वहाँ क्या है, पार्लियामेंट सर्वोपरि सॉवरेनिटी है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी नहीं है कि पार्लियामेंट करेगी, वो एकदम राइट है। हमारे यहाँ जुडिशरी और उस पर थोड़ा संविधान का वो रहता है, मगर यूके में नहीं होता। यूके में जो पार्लियामेंट ने बना दिया वो सर्वोपरि है, वहाँ पे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती किसी भी लॉ को। मगर वो ना थोड़ा उनका है भी वहाँ पे, क्योंकि वो उसी हिसाब से बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे मतलब राइट्स नहीं होती, वहाँ भी बहुत ज़्यादा राइट्स हैं लोगों के, मगर वहाँ पार्लियामेंट सर्वोपरि है। तो उनका है एक मतलब ये ना एथिक्स होता है उनको, मतलब एथिकल वो होती है वैल्यू कि नहीं, मतलब जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट्स हो गए करटेल नहीं कर ले हैं, जैसे हमारे यहाँ कर देते हैं। कि और डेमोक्रेसी में होता है मगर यूके में नहीं होता है। तो वहाँ पे ही है, हमारे यहाँ नहीं है, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे, वहाँ नहीं है यूके में। तो ये मैम ने लिखा है, संविधानवाद का दर्शन पर आधारित ईडीआर बनाम भारत संघ चुनावी बॉन्ड योजना रद्द, मतलब जो अभी हुआ था ना केस, अभी शायद पिछले साल या उससे, तो जो ईडीआर बनाम मतलब जो केस था उसमें बॉन्ड को रद्द कर दिया गवर्नमेंट के, जो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि पॉलिटिकल फंडिंग, उसमें कहीं सीक्रेसी ज़्यादा थी कि कौन किसको क्या दे रहा है, कि किसी को पता ही नहीं कितने करोड़ दे रहा है। तो ये सब बता दिया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट डाल सकते हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट के, तो इसमें पॉइंट डाल ही सकते हो। जैसे चौथा पॉइंट दिया है, नियंत्रण संतुलन सिद्धांत पर आधारित, हालांकि मतलब नियंत्रण जो है संतुलन के आधार पर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैम ने ये कंक्लूजन आ गया, ये कंक्लूजन डाल दिया मैम ने। जैसे इसमें दिया है मतलब फ्यूचरिस्टिक वाला कि हालांकि मूल ढांचा अवधारणा का भारतीय अनुभव सकारात्मक रहा है, मतलब अब तक जो रहा है मूल ढांचा है जो वो सकारात्मक रहा है भारतीय भारतीय अनुभव के लिए। और आवश्यकता मूल ढांचे की भावना को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जो मतलब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, तीनों अंगों में को अपनाने की है। तो अभी इसमें मतलब फ्यूचर दे दिया कि जो भारतीय अनुभव रहा है इसमें मूल ढांचा अवधारणा में वो सकारात्मक रहा है। और आवश्यकता है कि तीनों जो संस्थाएं हैं डेमोक्रेसी, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनको ना इसको अपनाने की वो है कि तीनों अपनाएं आराम से, वो सही से डेमोक्रेसी वर्क करेगी। तो इसमें ये पूछा था एग्जामिन करने के लिए, तो ये वर्ड तो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि ये ध्यान रखने हैं कि इसमें पूछा क्या है। जैसे इसमें करते टिप्पणी कीजिए तो ये अलग तरह से क्वेश्चन लिखा जाता, और कहता इलस्ट्रेट कीजिए मतलब तो वो अलग तरीके से। अब इसमें क्या है एग्जामिन, मतलब एक ओवरव्यू दीजिए पूरा, और इसमें केस डालिए। जैसे मैम ने ये डाले केस कि केशवानंद मतलब नीचे ये शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह के, उसमें क्या वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में तो थोड़ा पता होना चाहिए केस के बारे में। जैसे सज्जन सिंह में क्या था कि संविधान को संशोधन कर सकती है पार्लियामेंट, मूल अधिकार को भी कर सकती है, कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है। सज्जन सिंह में थोड़ा उसमें रुकावट डाल दी, गोलकनाथ में थोड़ा और, तो वो केशवानंद भारती केस में तो थोड़ा
ये पूरा ही मतलब फाउंडेशन करके बेसिक स्ट्रेटजी, वो बेसिक मूल संरचना ही लिया है कि नहीं आप कर सकते हो, मगर मूल संरचना को ध्यान में रखते हुए मतलब एक तरफ से फाउंडेशन ही लगा दी कि अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब डाला है मैम ने, और डाले कि टकराव ये सब होता है, इसका चुनौतियां बता दी। आप पहले उसको इसमें वो भी दे सकते हो, ये वाला चुनौतियों के आधार मतलब ये कैसे कि संविधान का आधारभूत स्तंभ कैसे है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, चुनौतियां बता सकते हो। मैम ने चुनौतियां बता दी, पहले ये बता दिया मूलभूत की संरचना क्या है, विवेचना, फिर ये चुनौतियां बता दी इसकी 3-4 पॉइंट डाल के, और संविधान का आधारभूत स्तंभ क्यों है तो वो बता दिया। तो बस हो गया, इतना बहुत एग्जामिन करने के लिए बताया ना, तो इतना बहुत होता है। तो इसमें देखो, इसमें एक्सप्लेन पूछा है, ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें एक्सप्लेन पूछा है। तो ये से इसमें क्या है, भारतीय संविधान में निहित संघवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संघवाद पारंपरिक संघीय प्रणाली की तुलना में किस प्रकार अद्वितीय है। अपने उत्तर को संवैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों के साथ समर्थित, मतलब इसमें एक्सप्लेन लिखा है तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो अगली वीडियो में बना दे मतलब डालूंगा, अभी थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी। तब तक वीडियो लाइक और शेयर करें, कोई दोस्त हो तो उसके लिए, और पसंद आए तो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, जय हिंद।